थैंक यू। हमने तो जैसा आपसे कहा था कि हमें लड़की बहुत पसंद है, तो अब देर किस बात की, पंडित जी को बुलाते हैं और कोई शुभ मुहूर्त निकाल के दोनों का विवाह कर डालते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी अपने पंडित जी से पूछती हूँ और शुभ मुहूर्त निकालती हूँ। हाँ, हमें भी जल्दी है क्योंकि हमारा बेटा अक्सर ऑफिस के काम से बाहर जाता रहता है। हम चाहते हैं जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना अच्छा। क्यों बेटा, ठीक है ना? मैं देखता हूँ कौन है। अरे बाबूजी आप। अरे राजेश बेटा, ये दूध का गिलास तुम बाहर छोड़कर आ गए। मैं चलता हूँ बेटा। जी बाबू। अरे आराम से आराम से, नहीं मैं आपको छोड़ रहा था। पापा भी ना बहुत ही करते हैं, सिर्फ दूध लेके गए। तुम जितनी फोटो में खूबसूरत उससे कई गुना ज्यादा असलियत में। बोलो। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। हाँ, तुम्हें पसंद आए? बहुत खूबसूरत है। पर मुझे पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत तुम। ये सच में बहुत खूबसूरत है और मुझे गहनों से बहुत प्यार है। और मुझे तुमसे। लाओ मैं रख देता एक बात पूछूं? हूँ। हाँ आपके बाबूजी ठीक तो नहीं है? हाँ, पर क्यों? वो जब हम आ रहे थे मैंने देखा कि टक्कर हो गई थी, फिर आप उन्हें लेकर गए। दरअसल सपना बात यह है कि मेरी मम्मी बचपन में ही मर गई, तो मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार मेरे बाबा जी ने किया। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। पर हाँ, एक प्रॉब्लम है। क्या? वो रात को देख नहीं सकते। क्या? हाँ, रात को उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मतलब दिन में देख सकते हो, रात में नहीं? हाँ, पर इसीलिए मुझे उनकी बहुत परवाह रहती है। मैं अगर कहीं ऑफिस भी जाता हूँ तो बस यही दिक्कत रहती है, यही परेशानी रहती है कि वो सही तो है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। मैं जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाता हूँ तो बस मुझे यही टेंशन खाती है। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ ना, तो मैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। मैं जानता हूँ आप उनका अच्छी तरह से। अरे वो दूध तो पी लो, बाबूजी जो आपके लिए लाए थे।
क्या हुआ? शर्म आ रही है? हाँ ना। नींद आ रही है। कोई नहीं। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो उसमें नंबर दिया है ना, वो उस वाले पे ट्राई करना है, क्योंकि वहाँ पर जो है नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो। आप वहाँ जाके अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना भी खाना। अरे बिल्कुल। मुझे वहाँ पहुँचने से ना पहले कॉल करना। ठीक है, चलो अच्छा मिलता है। अरे बेटा, अभी तो शादी का 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम बहू को अकेला छोड़कर बाहर जा रहे हो। अरे बाबूजी, क्या करूँ, अब ऑफिस का काम है तो जाना पड़ेगा। पर आपके होते हुए सपना अकेली कहाँ है? आप है ना। चलो अच्छा हो गया, मिलता हूँ। अच्छा सपना, बाय। अरे बाबूजी, आप कुछ चाहिए आपको? सॉरी सपना, मुझे पानी चाहिए था, इसके लिए मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। कोई बात नहीं बाबूजी, आप चलिए, मैं आपको तब पानी दे देती हूँ। चलिए आराम से बाबूजी। हेलो, हाँ राजेश, कितने दिन हो गए, तुमने ना फ़ोन करते हो ना व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। पता है बाबूजी है मेरे साथ, अकेली नहीं हूँ, बट फिर भी अभी हमारी नई नई शादी हुई है। शादी को कितने दिन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम 2 दिन में ही चले गए मुझे छोड़कर। तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? सपना,
एक सेकंड, बाबूजी आएंगे, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सपना, हाँ सपना, बाबूजी, बोलिए ना, मैं यहीं पर हूँ। सपना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बाबूजी, कहिए ना। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जी बाबूजी, चलिए, संभाल के चलिए। यहाँ पे, यहाँ पे। ये सब क्या है बाबूजी? ये राजेश की माँ की ज्वेलरी है। पर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सपना, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। ये सब तुम ले लो। मगर बाबूजी। देखो, मगर वगर कुछ नहीं। सपना, मैंने तुम्हें जब से देखा तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं। इसका मतलब आप देख सकते हैं बाबूजी, इतने दिनों से आप हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। सपना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राजेश भी ऑफिस के काम से बाहर रहता है, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान रहे होंगे। बाबूजी, मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी हूँ, ये सब गलत है बाबूजी। सपना, ये ज्वेलरी, ये पैसे, ये घर, सब कुछ तुम ले लो, बस तुम मेरी बन जाओ। अरे बाबूजी, आप आइए आइए। लो बेटा, दूध पी लो। बाबूजी, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं मेरी? और आज मेरा दूध पीने का मन भी नहीं है। बेटा, मैं मानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी फिक्र करने वाली भी आ गई, इसका मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूंगा। तुम दूध पी लो और आराम करो, मैं भी जाके सो जाता हूँ। ठीक है। कितना ख्याल रखते हैं ना बाबूजी मेरा। हाँ, सारे रख देंगे इसको। और लो, ये भी लो। पता है लास्ट टाइम मैं ये भूल गया तो प्रॉब्लम हुई थी मुझे। हाँ, मैं रख दूंगी सभी आज से। मैं हेल्प कराता हूँ ना तुम्हारी। नहीं, रहने तो मैं कर लेती हूँ। अरे मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं। ये तो है मुझे। थैंक यू। इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? बस ये मेरी लास्ट ट्रिप है, इसके
इसके बाद कोई ट्रिप नहीं। सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच। अब बड़े टाइम से वो सोच रहा था मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करूं, तो सोचा कर ही दूं। अब आते ही उसकी स्टार्टिंग करते हैं, फिर कभी जाना नहीं। ठीक है? सच में? सच में। चलो अच्छा, मिलता हूँ मैं, और पापा का ख्याल रखना। अरे सपना, राजेश गया? छोड़ो मुझे, क्या राजेश गया? आपको पता है राजेश अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और वो हमारे साथ यही रहने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चिंता की तो बात है, अब उसे पता चल जाएगा कि आपके और मेरे बीच में क्या चल रहा था। ये सब जो भी ड्रामा चल रहा था ना, अभी सब खत्म कर दो यहीं पर। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है। देखो देखो सपना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? बैठो। देखो सपना, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे मुझसे समझाओ। बोल कर गए, मुझसे यहीं पर उन्होंने बातें की थी जस्ट अभी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देखो तुम चिंता मत करो और स्माइल करो। सपना, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं है अपने ससुर के साथ ये सब करते हुए? मुझे आप, अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं है अपने बेटी की पत्नी के साथ ये सब करते हुए? अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं। बस बाबूजी बस, मैं जो देख रहा हूं उस पर विश्वास करूं या आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर? वो तो अच्छा हुआ मैं फोन लेने आ गया, आप लोगों की सच्चाई मुझे नजर आ गई, वरना पता नहीं कब से चल रहा है ये सब। बाबूजी आप, मैं आप लोगों की सच्चाई पुलिस को बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा पुलिस को। देखो बेटा, ऐसा मत करो। पुलिस को फोन लगाएगा, पुलिस को बताएगा, पुलिस को बताएगा। बड़ा पकड़ो उसका।